बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 14 चैनल की तरफ से मैं हूँ चमन अली खान। जैसा कि इस वक्त तमाम आलम इस्लाम अपने अजीम मुस्लिम लीडर सदर इस्लामी जमहूरिया ईरान आयतुल्लाह सैयद इब्राहीम रईसी और उनके साथियों की शहादत के सोग में मुब्तला है। यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है, इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर ममलकत की शहादत से उनकी जो मसनद सदारत खाली हुई है, इस पर कौन बैठेगा और इस हवाले से इस्लामी जमहूरिया ईरान के आईन और दस्तूर में क्या तरीक़ाकार है। इसका मुख्तसर जवाब कुछ इस तरह से है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के आईन की दफ़ा 131 और 132 के मुताबिक सदर ममलकत के इंतकाल, इस्तीफ़ा, तवील गैर हाज़िरी या 2 माह से ज़्यादा बीमार रहने या फिर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि मौजूदा सदर की मुद्दत सदारत इख्तिताम को पहुँच गई हो और बाज़ वजूहात की बिना पर नए सदर का इंतखाब न हुआ हो, या इस किस्म की दूसरी सूरत हाल पैदा हो जाए, तो फिर नायब सदर रहबर इनकलाब इस्लामी की तायीद से सदर ममलकत के इख्तियारात और फ़राइज़ संभालेगा और पार्लियामेंट के स्पीकर, अदलिया के सरबराह और नायब सदर पर मुश्तमिल कौंसल 50 दिनों के अंदर अंदर नए सदर के इंतखाब कराने के पाबंद होंगे। और नायब सदर के इंतकाल की सूरत में या नायब सदर के फ़राइज़ मनसबी की इंजामदही में अगर कोई रुकावट हो तो उस रुकावट की सूरत में, या फिर नायब सदर असलन मौजूद ही ना हो तो उस सूरत में रहबर इनकलाब इस्लामी के पास ये इख्तियार है कि वो जिस शख्स को चाहें नायब सदर मुतय्यन करें और वो नायब सदर फिर इंतखाबात के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। याद रहे कि सदर की जगह पर जब नायब सदर सदारती इख्तियारात और फ़राइज़ संभालते हैं तो इस सिलसिला में सुप्रीम लीडर की तरफ से बाज़ाब्ता ऐलान किया जाता है और उस ऐलान के साथ ही नायब सदर तमाम तर सदारती इख्तियारात हासिल कर लेता है। अब चूँकि नायब सदर को सदारती इख्तियारात महज 50 दिनों के लिए मिलते हैं और उन 50 दिनों में नायब सदर की पहली और आखिरी तरजीह सदारती इंतखाबात का इनेकाद होता है। उन 50 दिनों के दौरान पार्लियामेंट किसी भी वजीर का मुआखजा नहीं कर सकती, किसी भी वजीर को एतमाद का वोट नहीं दे सकती। नायब सदर जो कि उस वक्त कायम मकाम सदर होते हैं, वो उन 50 दिनों के दौरान इस्लामी जमहूरिया ईरान के आइन में किसी भी किस्म की तरमीम के हवाले से कोई रेफरेंडम नहीं करवा सकते। अलबत्ता उन 50 दिनों के दौरान नायब सदर किसी भी शख्स को अपना वजीर मुकर्रर भी कर सकते हैं और किसी भी वजीर को बरतरफ भी कर सकते हैं। ईरानी गार्डियन काउंसिल के नायब तर्जुमान के मुताबिक वजीर दाखिला आइंदा आने वाले चंद दिनों में इंतखाबात कराने का हुक्म जारी करेंगे और फिर उम्मीदवारों की रजिस्ट्रेशन के लिए 5 दिन मुकर्रर होंगे और फिर गार्डियन काउंसिल अगले 5 दिनों में उम्मीदवारों की अहलियत की जांच पड़ताल करेगी और ये तय करेगी कि कौन सा उम्मीदवार सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने का अहल है और कौन सा अहल नहीं। और फिर जो कैंडिडेट्स फाइनल किए जाएंगे वो कैंडिडेट्स गार्डियन काउंसिल की तरफ से इलामिया जारी होने के बाद अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे। फिर इस तरह इंतखाबात वाले दिन जो सबसे ज़्यादा वोट हासिल करेगा वही इस्लामी जमहूरिया ईरान का सदर करार पाएगा। ईरान के सदर की सदारती मुद्दत 4 साल है। नए सदर के इंतखाब तक नायब सदारत उम्मीदवार बतौर कायम मकाम सदर अपने फ़राइज़ मनसबी इंजाम दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला शहीद इब्राहीम रईसी और इनके दीगर तमाम शहीद साथियों को जन्नतुल फिरदौस में मकाम आला अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।